आपके भी पैरों में, तलवों में, एडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो ये रेमेडी आपके लिए इतना सुपर फास्ट काम करेगी कि आप देख करके हैरान रह जाएंगे। जहां दर्द के मारे आपकी चीख निकल रही थी, वो 15 मिनट में आपका दर्द कहाँ गया ये आपको पता ही नहीं चलेगा। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं फिर से पुराने जमाने की हमारी दादी नानियों की रेमेडी लेकर के आई हूँ। खाना बनाने के साथ हमें अपने शरीर को कैसे निरोग रखना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तलवों में आप सभी को पता है कि हमारी सारे नसें छिपी हुई होती है। इसके साथ हम यूज में लेंगे लौकी, जिसे घिया भी के नाम से भी जानते हैं, दूधी के नाम से भी जानते हैं। आपके यहाँ पर जो नाम से जानते हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसे लेते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा पकी हुई ना हो, जैसे मोटे मोटे बीज ना हो, और कच्ची लेंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी। और इस टाइम पर लौकी खूब भरपूर मात्रा में आ रही है तो उसको आप ले सकते हैं। और इसे लेने के लिए छोटी बड़ी कोई देखने की जरूरत नहीं है। छोटी है तो उसके 2 हिस्सा कर लीजिए, बड़ी है तो बीच में से एक हिस्सा और करके इतनी छोटी कर लीजिए। मतलब पैरों की साइज की आपको काट लेनी है घिया को इस तरह से 2 हिस्सों में। लौकी क्या काम करती है? लौकी जो एकदम सिंपल सी दिखने वाली है ना, ये मैं बालों में तेल लगाने के लिए भी काम में लेती हूँ। जब किसी के सर में गर्मी चढ़ जाती है या फिर चक्कर आने जैसी समस्या होती है, उसको भी ये दूर करती है। अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक यानी कि जो हम व्रत में यूज में लेते हैं। बस इसमें 1/4 चम्मच के करीब यानी कि 2-2 चुटकी इसमें नमक डाल दीजिए और इसको अच्छे से लौकी के ऊपर चारों तरफ लगा दीजिए, ताकि जब हम पैरों पे लगाएं इसको तो वो अच्छे से हमारे पैरों पर लग जाए। सेंधा नमक हमारे शरीर से दर्द को खींचने का काम करता है। जब आपके तलवे में, एडी में दर्द होता है ना, तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, चला ही नहीं जाता है। सुबह सवेरे उठते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो ये रेमेडी जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सुपर लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर हम थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल में भी ऐसी पावर होती है कि वो दर्द को खींचता है। आप कहेंगे हमारे पास सरसों का तेल नहीं है तो क्या करें? फिर जो भी तेल है वो आप ले लीजिएगा, लेकिन सरसों का तेल लेंगे तो वो ज्यादा असर करता है। क्योंकि देखिए हमारी दादी नानियां इस तरह से ही सरसों का तेल का इस्तेमाल करती थी, तो मैं वही रेमेडी आपको साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वो सरसों का तेल क्यों लगाया करते थे। हाँ, अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब इस लौकी को लेकर के आपके पैरों के तलवे जो हैं उस पर आपको मसाज करनी है। नमक, तेल और लौकी का जो जूस मिलकर के इसमें ये दवाई बनेगी ना, आप समझ भी नहीं सकते हैं कि जो दवाई आपने अंदरूनी खाते हैं उससे ये फास्ट रेमेडी ये काम करेगी। कई बार क्या होता है कि ज्यादा दवाई खा नहीं सकते हैं, या फिर कई लोग ऑलरेडी दवाई लेते हुए होते हैं तो उनके साथ और दवाई वो ले नहीं सकते हैं कि दवाई, जब हम दर्द की दवाई लेते हैं तो वो इतना असर नहीं करती है। तो इसे आप 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लीजिए। अगर आप ज्यादा देर भी कर लेंगे, 10-15 मिनट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपकी पैरों में जो नसें दबी हुई है उसको ये खोलेगा। जब आप मसाज करेंगे ना नमक के साथ, तो एक एक पॉइंट पर ये नमक जब जाएगा तो वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और जल्दी से वो नस जो है खुल जाती है। और पैरों में हमारे सारे शरीर की नस भी मौजूद होती है। तो जब आप इस तरह से मसाज करेंगे तेल के साथ, तो तलुए के साथ जब तेल और नमक मिक्स हो जाते हैं तो वो बहुत जल्दी से लौकी के जूस के साथ जाकर के जो नस नाड़ियां हैं उस पे इतना फास्ट काम करते हैं कि जो भी दर्द था उसको वो दूर कर देते हैं। चलिए जी, इस तरह से हमने इसे पैर पे रगड़ा और उसके बाद धागे की सहायता से इसे हम इस तरह से लपेट देंगे कि जो बीचों बीच नसों नाड़ियां है ना, वो सारी के ऊपर ये चिपकी रह जाए। अब इसे रखना कितनी देर? आप चाहें तो कम टाइम है तो 20 मिनट के लिए रख लीजिए, नहीं तो अगर आप 1 घंटा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी में है, 20 मिनट में भी ये आपको असर दिखाई दे देगा जब आप लगाएंगे। ऐसे ही दूसरे तलवे पे भी आपको मसाज करनी है 8 से 10 मिनट तक, ताकि इसका भी जो है खून जो है वो चालू होने लग जाए। जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो एकदम जल्दी से चलने लग जाएगा। और साथ में जो है नस नाड़ियों का मैंने आपको बता ही दिया कि वो बहुत जल्दी से काम करने लग जाएगी। धागा कोई भी हो, ये नहीं कि मैंने लाल धागा लिया है रंग का तो आपको लाल रंग का लेना है। आपके पास सफेद है, पीला है, हरा है, जैसा भी रंग का है आप धागा ले लीजिए। बस हमें लौकी को ही बांधना है, ठीक है। इसे कब करना है?
इसका कोई भी ये टाइम नहीं है कि आपको सुबह करें या रात को करें। इसको जब आप टाइम हो, आपके पास फ्री टाइम हो, उस टाइम पे आप इसे कर लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे आपको इतना रिलीफ मिलेगा कि आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि बगैर दवाई के इतने सस्ते में मीनू जी आपने हमें ये रेमेडी दी है। आप लोग हर रेमेडी की सराहना करते हैं, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी जो पुरानी रेमेडी कहीं छुप गई है, हम इन सस्ते इलाजों को छोड़ करके हम नई नई रेमेडी की तरफ भाग रही हैं, तो वो कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हमारे हर घर में इस्तेमाल हुआ करती थी और आज भी मैं इन चीजों का इस्तेमाल करती हूँ। बालों में जब हम तेल लगाते हैं गर्मियों के मौसम में, मैं लौकी का तेल का इस्तेमाल करती हूँ। और जिन लोगों के सर में ज्यादा गर्मी रहती है ना, आप उसको भी इस तरह से हथेली पर या पैरों में खाली अगर लौकी भी रगड़ देंगे तो भी उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन तेल और नमक के साथ जब हम करते हैं तो वो और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। चलिए जी, इसको 20 से 25 मिनट हो गए हैं और मैं इनको इस तरह से कैंची से काट करके धागों को यहाँ से लौकी को अलग कर दूंगी। जैसे मैंने कहा कि इसे अगर ज़्यादा टाइम भी रख लेते हैं तो भी इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर आप इसे टिश्यू से साफ कर सकती हैं या फिर कपड़े से साफ कर सकती हैं। आपके पैर इतने मुलायम हो जाएंगे, इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे और ऐसे लगेगा जैसे आपने पता नहीं कहीं पर जाकर के पैरों को मसाज थेरेपी दी है। इसकी रेमेडी आप लोगों के घर में भी अगर आजमाई जाती थी तो ये जरूर कमेंट करके बताना ताकि औरों को भी पता लग सके। और हाँ, एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा, बगैर लाइक दिए बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और मैं सोचती हूँ कि चलो मेरी फैमिली को ये रेमेडी पसंद आ रही है तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही रेमेडियां इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के पास शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। जब हम किसी का भला करते हैं ना तो हमारा भला अपने आप ही हो जाता है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।